अस्सलाम वालेकुम। सानिया टम्ज़ में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त से आइडियाज़ ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। हमारे घर में अक्सर इस तरह की बड़े वाली टेप आती है और इसके जो मटेरियल होता है, कार्डबोर्ड होता है, वो बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है। तो इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको रख देना है। तो उसके साथ हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड ले लेना है। उसको हमने इस तरह राउंड शेप में उसके साइज़ के मुताबिक इस तरह 2 पीसेस इसके कट कर लेने हैं और उनको उस पेपर की मदद से और ग्लू गन की मदद से इस तरह कवर कर लेना है। और फिर ग्लू गन की मदद से इन दोनों का जो कार्डबोर्ड है इनको आपस में इस तरह चिपका लेना है, ताकि जो हमारी बेस है ना वो ज़रा अच्छे से और मज़बूत बन जाए और थोड़ी सी इसमें मज़बूती भी आ जाए। जो एक्स्ट्रा है उसको हल्का हल्का मैंने कट कर लिया। उसके बाद जो कार्डबोर्ड था टेप वाला, उसके मैंने ग्लू गन की मदद से इस तरह इसके ऊपर फिक्स कर दिया। तो अब मैंने क्या करना है कि इसको फिक्स करने के बाद, इसकी बेस को फिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको पेपर के साथ इस तरह सारा लगा देना है, ताकि ये बहुत खूबसूरत सा और फिनिशिंग के साथ ना तैयार हो जाए। और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरह कट करके जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको इसके अंदर फोल्ड करते रहना जाना है, ताकि जो इसके अंदर वाली साइड है वो भी अच्छे से फिनिशिंग और साफ़ सुथरी हो जाए। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसके ढक्कन के काटना है कार्डबोर्ड, वो भी हम लोग 2 पीसेस में कट करेंगे, ताकि ढक्कन जो है वो भी थोड़ा सा मजबूत बन जाए। और कार्डबोर्ड अक्सर बीच में लचक कर जाता है, या बच्चे जिस तरह अगर कोई दबाव भी डाल दें तो वो टूट जाता है। इस तरह अगर हम 2 पीसेस कट करके उनको आपस में अटैच करके उसका ढक्कन बनाएंगे, बेस बनाएंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बिल्कुल भी ना वो ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा और मजबूत और अच्छे से हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। ये ऑर्गेनाइज़र आप लोग देखकर हैरान होने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इसको इस तरह आपस में चिपका लेना है। इसके बाद फिर मेरे पास एक प्यारी सी और बिल्कुल इसके साइज़ की इसको पूरी आ गई लेस, इतनी लेस थी कि बस ये इसी पे ही पूरी आ गई। और इस तरह की कोई भी आप लोग लेस उठा लें, या अगर आप लोगों के पास लेस ना हो तो ग्लू गन की मदद से, जैसे हमारे पास कोई बीड्स पड़े होते हैं, स्टोन पड़े होते हैं, नग पड़े होते हैं, तो वो आप लोग ना थोड़े थोड़े इसके ऊपर लगा लें, ताकि फिनिशिंग के साथ ना ये प्यारा सा बनकर तैयार हो जाए। तो मैंने इसके ढक्कन के चारों तरफ मैंने इसको राउंड शेप में इस तरह लगा दिया, ग्लू गन ऊपर लगा दी ताकि वो लेस बिखरे नहीं, और इसकी नीचे वाली साइड पे भी मैंने इसको लगा लिया। अब हमने इसके ऊपर इसमें अंदर रखनी है अपनी सेफ्टी पिन्स, अपने नकाब करने वाली तमाम पिन्स, ताकि इनको उठाना और कैरी करना यूज़ करना आसान हो जाए। नेक्स्ट जो मेरा आइडिया है वो है, हमारे घर में इस तरह के शॉपिंग के बैग आते हैं जो कि ये बहुत प्यारा स्टफ़ होता है। इसको इस तरह साइड से ना इसकी जो होती है ना मार्जिन, वो कट कर लेना है और इसका एक हैंडल भी कट कर लेना है। दूसरे वाला हैंडल हम लोगों ने कट नहीं करना, सिर्फ इसका एक हैंडल कट करना है। इसके बाद हम लोगों ने इसको इस तरह उठा के रखना है और इसके ऊपर पिन लगा लेनी है। ये मैं 4 पॉकेट्स वाला ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, अलमारी के लिए, बाथरूम के लिए, या कहीं भी हम अपने रूम में इसको ड्रेसिंग टेबल के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई पेपर होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे शॉपिंग कार्ड होते हैं, तो हम उनको संभालना इस तरह ऑर्गेनाइज़ करने में आसानी रह जाएगी। अब हमने इसको सेंटर में सिलाई लगा लेनी है ताकि इसकी पार्टीशन हो जाए। इसके बाद फिर इसके तीनों तरफ से हैंडल वाली साइड को छोड़कर बाकी तीनों साइड से हम लोगों ने इसको फोल्ड कर लेना है। अगर आप लोग इसको फोल्ड ना करें तो इसको पाइपिंग लगा लें, किसी और कपड़े की मदद से लगा लें और इस तरह इसकी सिलाई करके लें जी, हमारा बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। इसको आप अपने बच्चों की अलमारी में लगाएं, बाथरूम में लगाएं, कहीं भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।